वेलकम स्टूडेंट्स। चूंकि आप लोग सब कोई आईएएस के पीटी के परीक्षा में 4 अक्टूबर के लिए तैयारी कर रहे होंगे, आपका समय बहुत बहुमूल्य है, इसीलिए हम लाइव ना जाके आप लोग को ये रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। और हमारा जो चर्चा का विषय है वो है बीपीएससी 66 नोटिफिकेशन, जो 66वां बीपीएससी परीक्षा है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बीपीएससी 66 नोटिफिकेशन में 562 वैकेंसी है। 562 पद के लिए आवेदन मांगा गया है। तो आज का हमारा चर्चा कुछ भागों में बटा है। पहला भाग ये रहेगा, पहला भाग में हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। पहला हम लोग बात करेंगे नोटिफिकेशन के बारे में। हम लोग इस नोटिफिकेशन का समीक्षा करेंगे और इस समीक्षा करने के उपरांत हम लोग इसका पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और नेगेटिव जो है यानी कि नकारात्मक अवसर के बारे में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब, हम लोग जब बीपीएससी नोटिफिकेशन को हम लोग जब चर्चा करेंगे तब हमारे पास 2 निष्कर्ष निकलता है। पहला कि इससे क्या क्या अवसर पैदा होंगे, और दूसरा इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ नेगेटिविटी है, क्या कुछ नकारात्मक है, हम लोग इस तथ्य पे भी बात करेंगे। तीसरा हम लोग बात करेंगे कि 4 अक्टूबर के बाद यानी आपके आईएएस के पीटी के बाद हमारी रणनीति, हमारा स्ट्रैटेजी पढ़ाई का कैसा होना चाहिए, और इसी के आधार पर कि हमारा आगे का रणनीति क्या होगा, इसी के आधार पर हम लोग अपने चर्चा को विराम देंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं 66 बीपीएससी नोटिफिकेशन का। 66 बीपीएससी नोटिफिकेशन का ये जो 562 सीट के लिए जो आवेदन आया है, उसके बारे में हम लोग पहला चर्चा करेंगे। देखिए, विगत कुछ वर्षों में, फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स, पीसीएस का यदि कैलेंडर के बारे में बात करें और इसकी तुलना हम लोग यूपीएससी के कैलेंडर से करें, तो यूपीएससी हमेशा अपना कैलेंडर जारी करती है और कैलेंडर के अनुसार उनका एग्जाम होता है और रिजल्ट निकलता है। लेकिन स्टेट पीसीएस में ये रेगुलरिटी हम लोग नहीं देखें। लेकिन अब जो है अपवाद के रूप में बिहार और उत्तर प्रदेश आ जाता है। यानी हम लोग बात करें स्टेट पीसीएस की, जहां पे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, उत्तरी भारत के हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो यदि हम लोग मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, छत्तीसगढ़ देखें,
उत्तर प्रदेश देखें और बिहार देखें, तो आप देखिएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश अपने पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करने में बहुत हद तक रेगुलरिटी दिखाएं, जो कि झारखंड में आप जानते हैं कि किसी तरह का कैलेंडर जारी नहीं हुआ, परीक्षा नहीं हुआ। यही हाल बहुत हद तक मध्य प्रदेश का है, यही हाल बहुत हद तक राजस्थान का है, यही हाल बहुत हद तक छत्तीसगढ़ का है। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश इस मामले में और राज्यों से बेहतर अपने आप को साबित कर दिया। अब चलते हैं, हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो आपका बीपीएससी जो 66वां नोटिफिकेशन आया है, इसमें कौन से पद जो है हमारे लिए अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, और इस पद के कारण क्या अवसर पैदा होते हैं, या कौन सा पद ऐसा है जिसके कारण बहुत से लोग इस परीक्षा का फॉर्म भी नहीं भरेंगे। तो चलिए इस पे हम लोग जरा चर्चा करते हैं। जब हम लोग बीपीएससी की बात करते हैं, तो कुछ पद होता है जो हम लोग को अट्रैक्ट करता है। एसडीएम, डीएसपी और आपका वीडियो, इस तरह का पद जो है, चाहे वो एसडीएम का पद हो, डीएसपी का पद हो या वीडियो का पद है, तीन पदों को देखकर बीपीएससी के आवेदन के उपरांत किस तरह के लोग अप्लाई करना चालू कर देते हैं। आप यदि देखेंगे कि यदि बीपीएससी का समान नोटिफिकेशन आए, हम लोग 66वीं बीपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यदि 64वीं बीपीएससी का उदाहरण लेंगे या 69th बीपीएससी का उदाहरण लेंगे या आप 65वीं बीपीएससी का भी उदाहरण लेंगे, तो ऐसे स्थिति में कुछ पद हैं जो बच्चों को, कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को आकर्षित करते हैं। लेकिन बच्चों, जब इस तरह का पोस्ट बीपीएससी निकालती है तो आपके लिए कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे स्थिति में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जो एसएससी के माध्यम से गए हैं, वो भी अपने मिट्टी की सेवा करना चाहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई जो कि ऑलरेडी नौकरी में है, ये लोग भी अप्लाई करते हैं। कुछ आपके आर्मी के लोग भी अप्लाई करते हैं। कुछ लोग बैंक पीओ में रहते हैं, बैंक पीओ में कार्यरत होते हैं, बैंक की नौकरी करते हैं, वो लोग भी बीपीएससी का आवेदन करते हैं। आपके कुछ लोग जो कि इंजीनियर हैं, टीसीएस, विप्रो जैसे या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो भी एसडीएम, डीएसपी के पोजीशन के लिए आपके इंजीनियर्स भी आवेदन देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अदर स्टेट्स यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से भी कैंडिडेट होते हैं जो बीपीएससी के लिए आवेदन देते हैं। और आप देखे होंगे 64th बीपीएससी के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश से सफल रहे।
तो ऐसे स्थिति में इन लोगों का आने से आपका कंपटीशन बढ़ जाता है, और यही कंपटीशन का हम लोग एनालिसिस आप करेंगे तो देखेंगे कि जब हम लोग 66 बीपीएससी की बात करें, जब हम लोग 66 बीपीएससी की बात करें तो एसडीएम का पोस्ट नहीं है, आपका बीडीओ का पोस्ट नहीं है। जो आकर्षक पद जो इसमें रह जाता है वो है डीएसपी, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन अधिकारी। तो जब अब क्या है कि इससे हम लोग देख रहे हैं कि 66 बीपीएससी में बहुत ज्यादा लुक्रेटिव पोस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पद नहीं है। दो ही पद, यानी कि डेप्यूटी एसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी का पोस्ट, और बहुत हद तक आपका परिवहन अधिकारी का पोस्ट आकर्षक है। अब देखिए, बाहर के बच्चे गन्ना अधिकारी बनने के लिए बिहार में नहीं आएंगे। जो बच्चे जो हैं विप्रो या मल्टीनेशनल कंपनी में जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो भी ऐसे पदों के लिए नहीं आएंगे। यदि जो लोग बिहार सरकार में कार्यरत हैं और वो सोच रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट हम लोग को एसडीएम का पोस्ट मिल जाए, और चूंकि इस तरह का पोस्ट नहीं है तो वैसे बच्चे भी आपको, वैसे लोग भी आपको, कॉम्पिटिटर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो ऐसे स्थिति में आप देख सकते हैं कि 66वीं बीपीएससी आपको बहुत ही अवसर प्रदान करता है। खास करके जो फ्रेशर हैं, जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, आपको एक अवसर मिला है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला है, जिससे कि आपके अधिकारी बनने का सपना थोड़ा आसानी से साकार हो सकता है। तो यदि इससे हम लोग को नकारात्मक, नेगेटिव एस्पेक्ट आपका ये है कि इसमें एसडीएम का पोस्ट नहीं है, बीडीओ का पोस्ट नहीं है, लेकिन डीएसपी का पोस्ट है, परिवहन अधिकारी का पोस्ट है, और भी जो पोस्ट है, खास करके फ्रेशर के लिए एक अधिकारी का सपना 66वां पूरा कर देता है। अब एसडीएम का पोस्ट क्यों नहीं है? एसडीएम का पोस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि 56 से 69 बीपीएससी, 62, 63 बीपीएससी, 64वां बीपीएससी तक बिहार सरकार बहुत ही ज्यादा एसडीएम के पोस्ट पर रिक्रूट की है। तो वैकेंसी नहीं है एसडीएम के पोस्ट में। तो एसडीएम के लिए इसलिए 66वां बीपीएससी में आप ये पद नहीं देख रहे। ये रहा एक पहलू। दूसरा पहलू आप जान सकते हैं लेकिन इतने जरूरी नहीं है। क्या है कि इसमें हम लोग बात करते हैं सीनियर स्टूडेंट्स की, इसमें हम लोग बात करते हैं सीनियर स्टूडेंट का, जो बच्चे काफी दिनों से जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनका एज 37 से
ज्यादा हो गया है। और ऐसे बच्चे कुछ आधार पर मुहिम चला रहे थे कि ये एज जो है 37 को, समान वर्ग के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, कि 37 से बढ़कर 40 हो जाए। लेकिन बीपीएससी ऐसे सीनियर स्टूडेंट्स को चांस नहीं दी, यानी कि समान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो बच्चे जनरल कैटेगरी में है उनका एज 37 ही है। ये सीनियर स्टूडेंट का मामला थोड़ा सा आप लोग के लिए भी आई ओपनर का काम करना चाहिए। ये मसला आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि सीनियर स्टूडेंट का मसला हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मेरा ये अनुभव है कि जो बच्चे ग्रेजुएशन कर जाते हैं वो सीरियस हो जाते हैं। मेरे संपर्क में मेरे स्टूडेंट्स कितने हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर में है, बीए सेकेंड ईयर में है, और ये लोग सोचते हैं कि अभी तो 1 साल बचा है, अभी तो 2 साल बचा है, अभी 3 साल बचा है। और ऐसे स्थिति में 56-59 बीपीएससी पार हो गया, एक अफसर चला गया। 60-62 बीपीएससी पार हो गया, एक अफसर चला गया। 64 चला गया, 65 चला गया, और 66 में उनका एज खत्म हो गया। तो खास करके जो बच्चे जो लाइफ को बहुत ज्यादा इजी लेते हैं कि कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, आगे चल के बहुत मुश्किल होने वाला है, खास करके बिहार के संदर्भ में। भले ही आप डिजिटल इंडिया की बात करें, भले ही आप न्यू जनरेशन की बात करें, लेकिन बहुत हद तक बिहार का जो समाज है ये फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है, एक सामंतवाद सोच है। और बीपीएससी द्वारा अधिकारी बनने से एक तरह से देखा जाए, यदि इसको शुद्ध हिंदी में बात किया जाए तो राजयोग बोला जाता है। लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा। लेकिन सावधान रहें, यदि अपने आप जिंदगी को आप आसान तरीके से ले चल रहे हैं, जैसे कि सर हम तो फर्स्ट ईयर में, हम सेकंड ईयर में, 2022 में मेरा फाइनल होगा, हम 2023 से देंगे, आप देखते रहिएगा वैसे बच्चों का आज के 10 साल के बाद क्या होगा। क्योंकि दिस इज माई स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोफाइल। तो चलिए एक सावधानी के साथ हम लोग आगे की चर्चा चालू करते हैं। तीसरा, यदि हम लोग बात करें बीपीएससी की तैयारी के लिए, तो पहले हम लोग पिछले साल का 65वां का कट ऑफ पे जरा नजर डाल लेते हैं। तो हम लोग यदि 65th बीपीएससी का कट ऑफ देखें, 65th बीपीएससी का यदि आप कट ऑफ देखेंगे, 66 बीपीएससी का यदि आप कट ऑफ देखेंगे, एक तरफ पुरुष, दूसरे तरफ महिला लिखिए। जनरल समान वर्ग के बच्चों, समान वर्ग के कैटेगरी में मेल में था 97, फीमेल में था 91। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 92 और 87।
बीसी में 94 और 88। ईबीसी में आपका 92 86। एससी में 87 और 79। यदि ये कट ऑफ देखिए जनरल का, एससी का, फीमेल्स का, तो कट ऑफ के आधार पर हमारा जो निष्कर्ष निकलता है कि 66वां बीपीएससी में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो इस कट ऑफ के आधार पर यदि टारगेट हम लोग देखें, हम लोग इस कट ऑफ के आधार पर टारगेट देखें 66 बीपीएससी, यदि हम लोग टारगेट का निर्धारण करें तो मेल पुरुषों के लिए 110 होना चाहिए और फीमेल के लिए 100 होना चाहिए। जो भी महिलाएं हैं, जो भी बेटियां हैं, जो भी बहनें हैं, उनको टारगेट करना चाहिए कि 100 हो और मेल को टारगेट करना चाहिए 110 हो। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन आपका ये बनता है कि कट ऑफ तो कुछ और है और आप कुछ और बता रहे हैं। 91 92 पे फीमेल का हो जा रहा है, फिर आप कट ऑफ कुछ और बता रहे हैं। बच्चों, इसलिए हम फीमेल के लिए 100 और मेल के लिए 100 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ सालों में 5 से 7 क्वेश्चन विवादित रहा है। I have experienced that from the last 5 to 7 years, 5 to 7 questions are controversial. हमेशा देखे हैं। आप लोग कोर्ट में जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और अल्टीमेटली बीपीएससी वो 5 से 7 क्वेश्चन हटा देती है। इसीलिए रिस्क ना लेते हुए आप यदि 110 तक टारगेट, मेल यदि 110 तक टारगेट करें, पुरुष यदि 110 तक टारगेट करें और महिला यदि 100 नंबर तक टारगेट करें, तो आप लोग सेफ जोन में रिस्क फ्री, जोखिम बिना रहते हैं। अब चलिए तीसरा हम लोग डिस्कशन के जाते हैं। हमारा तीसरा डिस्कशन यह है कि 66वां बीपीएससी में किस तरह के बच्चे बैठेंगे। हम लोग कास्ट कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, दूसरे कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि किस तरह के बच्चे बैठेंगे और आपको रणनीति क्या होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग 4 भाग में बात करते हैं। पहले वो बच्चे हैं जो एसएससी, बैंक की तैयारी कर रहे हैं या इसमें नौकरी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि जो बच्चे एसएससी या बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी बैंक की तैयारी करके अपनी नौकरी में है, वैसे बच्चे यदि परीक्षा में बैठेंगे तो इस स्थिति में ये लोग 70 से 75 क्वेश्चन बना देंगे। टोटल क्वेश्चन होता है 150, यानी कि 120 मिनट में 150 क्वेश्चन। 1 मिनट से कम
एक क्वेश्चन पे लगाना है। तो ऐसे बच्चे एसएससी बैंक वाले जो बच्चे हैं ये 70 से 75 बना देंगे, लेकिन कहां मार खा जाएंगे? तो मार खा जाएंगे ये लोग, खा जाएंगे मार कॉन्सेप्ट में। क्योंकि हम बहुत बार सुने हैं कि लूसेंट से पढ़ के आप पास कर जाएंगे। नहीं, लूसेंट से पढ़ के आप 60, 65, 70, 75 बना लेंगे, बट यू कैन नॉट क्वालिफाई पीटी। तो कॉन्सेप्ट में बच्चे मार खा जाएंगे, 70 के बाद 75 के बाद उनका कलम रुक जाएगा। और दूसरे जगह जहां ये बच्चे मार खाते हैं वो है बिहार स्पेशल। यानी जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि बीपीएससी की पीटी की बात कर रहे हैं, देखिए मेंस की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है हम लोग पीटी की बात करते हैं। तो पीटी में ऐसे बच्चों का 2 पोर्शन को उनको ठीक करना है। एक है कॉन्सेप्चुअल पार्ट, अवधारणा, विश्लेषण, तथ्यात्मक फैक्चुअल सही कर देंगे। तथ्य वाला जो है पोर्शन बहुत हद तक ये लोग सही कर लेंगे बीपीएससी की, सिर्फ बीपीएससी की, यूपीएससी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्ट में आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, और बिहार स्पेशल में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे जो हैं वो हैं जो पीटी क्वालिफाई कर गए हैं, पिछले काफी वर्षों से पढ़ रहे हैं, पीटी क्वालिफाई कर गए हैं और मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। कहने का मतलब कि आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, वर्षों से पढ़ रहे हैं, आपका पीटी हो जाता है लेकिन मेंस नहीं हो पाता। यदि मेंस नहीं हो पाता है तो ऐसे स्थिति में फिर आप बैक टू स्क्वायर वन हो गए, फिर आप पवेलियन से फिर से चालू आपको करना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए रणनीति जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन। आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। जो बच्चे पीटी क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे बच्चों के लिए मेरा यही सलाह है कि अराउंड 100 डेज बचा है, फिर से आप पीटी का रिवीजन कीजिए और टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए। तीसरे कैटेगरी के जो बच्चे हैं ये भी विगत वर्षों से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनका पीटी नहीं हो पाया। तो वैसे बच्चों को आपको ध्यान रखना है कि आपकी कमजोर स्थिति क्या है, कौन सा जो 8 सेक्शन है, हम लोग अभी सेक्शन में ही बात करेंगे, कौन सा 8 सेक्शन है जो कि आपका वीक पोर्शन रहा, जो कि आपका कमजोर रहा, उस कमजोर कड़ी को आप मजबूत करें। और दूसरा, टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। एक अच्छा टेस्ट, एसएससी, बैंक, रेलवे, ये नहीं, शुद्ध बीपीएससी का टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। हम पटना बेस्ड हैं और मेरा ये अनुभव है
हम चारों तरफ देखते हैं कि बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, बीपीएससी और यूपीएससी का सबका टेस्ट प्रैक्टिस एक ही होता है। तो ध्यान रखिए बच्चों, टेस्ट प्रैक्टिस, जो आपका टेस्ट प्रैक्टिस है वो शुद्ध बीपीएससी टेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। एसएससी का जीके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बैंक का जीके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अब आईएएस का भी जीके क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, आईएएस का भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आईएएस का लेवल फिर ज्यादा हो जाता है। वो इसलिए कि यदि आप आईएएस का लेवल पे अभी बात करेंगे तो आप समय का बर्बादी कर रहे हैं। शुद्ध बीपीएससी आप चाहें तो उत्तर प्रदेश पीसीएस को अलग टेस्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल छोड़ के आपको सारा सेक्शन मिल सकता है, राजस्थान देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख सकते हैं, यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो इस तरह से टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और चौथे कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो कि न्यू स्टूडेंट है, जो कि पहली बार परीक्षा देंगे। जो पहली बार बच्चे परीक्षा देंगे, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सुझाव मेरा यह है कि आप 8 सेक्शन, अभी दूसरे चर्चा में हम लोग पूरे सेक्शन के बारे में बात करेंगे, कि आप पूरा 8 सेक्शन जो है उसको ढंग से पढ़ लीजिए, ढंग से नोट्स बना लीजिए और टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो टेस्ट प्रैक्टिस जो है ये आपके नए बच्चों के लिए भी पूरा सेक्शन पढ़िए और टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। तो ये है उन बच्चों का जिनका पुराना अनुभव या नया पहली बार, उसके आधार पर ये कैटेगराइजेशन है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन। बीपीएससी में कितने सेक्शन में बीपीएससी के जीएस के सिलेबस को या पीटी के जो पेपर है उसको आप कितने सेक्शन में बांट सकते हैं? तो पहला सेक्शन जो है वो है आपका जनरल साइंस, यानी जीव विज्ञान, यानी कि समान विज्ञान, माफ कीजिएगा, समान विज्ञान। इसमें से 30 क्वेश्चन पुराने वर्षों में जो परीक्षा हुआ है उसके आधार पर हम लोग ये सेक्शन बना रहे हैं। तो पुराने वर्षों के आधार पर जो जनरल साइंस का पेपर है, जिसमें कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान आता है, उसमें करीब ये 30 क्वेश्चन बनता है। अब ये चूंकि हम लोग रणनीति की बात कर रहे हैं, तो बच्चों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, हम लोग चूंकि बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे थे और आईएएस-पीटी की तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग टेक्नोलॉजी सेक्शन पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे। तो जनरल साइंस में आपका टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी भी आता है, लेकिन चूंकि हम लोग आईएएस और बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी फोकस, प्रौद्योगिकी फोकस था। जब आप लोग 4 तारीख के बाद आईएएस के परीक्षा के मैदान से सफल होकर लौटेंगे,
तो थोड़ा सा हमारा रणनीति में बदलाव ये होगा कि जनरल साइंस पेपर को भी हम लोग दोबारा इसको रिवाइज करेंगे और 0 से रिवाइज करेंगे, ताकि ये 30 नंबर आपके मुट्ठी में हो, ताकि ये 30 क्वेश्चंस जो है आपके मुट्ठी में हो। दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका हिस्ट्री। दूसरा सेक्शन जो है वो है आपका हिस्ट्री, इतिहास। अब पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि राउंड अराउंड औसत रूप से इतिहास में 35 क्वेश्चन होता है, ज्यादातर आपका आधुनिक भारत से और प्राचीन भारत से, यदि आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास के तुलना में करेंगे तो। आईएएस का भी ट्रेंड देखेंगे कि आईएएस के परीक्षा में भी ज्यादा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारतीय इतिहास और प्राचीन भारत पे फोकस होता है, मध्यकालीन भारत पे कम फोकस होता है। लेकिन इसी पेपर में इतिहास में हम लोग को कला और संस्कृति भी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर भी इतिहास में हम लोग को पढ़ना है, और ये हम लोग को 35 क्वेश्चन कवर कराएगा। तो कहने का मतलब, यदि हम लोग जनरल साइंस और इतिहास को अच्छा से कर लेते हैं तो टोटल क्वेश्चन यदि 65 आता है तो 50 के करीब कर पाएंगे। ठीक है, समान नीचे से मिनिमम फिगर लेकर चल रहे हैं। तीसरा सेक्शन जो है वो है आपका ज्योग्राफी, जिसको कि हम लोग भूगोल कहते हैं, तो ज्योग्राफी यानी भूगोल, इससे आपका आएगा 10 क्वेश्चन। इससे अब आएगा आपका 10 क्वेश्चन। चौथा जो सेक्शन है आपका, चौथा सेक्शन जो है वो है आपका इकोनॉमी, अर्थ व्यवस्था। इसमें पारंपरिक कॉन्सेप्ट भी रहेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था भी रहेगा। ये भी आपका 10 क्वेश्चन आता है। और यदि आप मेरे सच्चे स्टूडेंट हैं तो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में आप लोग को 10/10 आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा जो सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स, जिसको कि आप हिंदी में समसामयिकी कहते हैं। करंट अफेयर्स का ऐसा है बच्चों कि इसमें स्थिरता नहीं होती है। कभी कभी बहुत पारंपरिक पूछ देता है और कुछ क्वेश्चन एकदम नया। कभी कभी लगता है कि करंट अफेयर्स कहीं यूपीएससी से तो नहीं मैच कर रहा है। और इस क्वेश्चन में, करंट अफेयर्स सेक्शन को भी आपको पूरा मास्टरी कर लेना चाहिए और इसमें आपका 20 से 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो यदि आप ज्योग्राफी के 10 में से 5 बनाते हैं तो 55 स्कोर करते हैं। इकोनॉमिक्स यदि मेरे बच्चे हैं तो 10 में 10 बनाना चाहिए। चलिए 5 लेके चलते हैं, 60 हो गया। करंट अफेयर्स आपका इतना मजबूत होना चाहिए, जो कि इतना थॉरो हम लोग डिस्कशन किए हैं, ये भी आपका यदि 25 क्वेश्चन है तो 20 लाना चाहिए। तो आप 80 तो है यहीं तक पहुंच पाते हैं। अब देखिए, अब हम लोग छठा बात करें, 6th हम लोग बात करें, तो वो है
आपका नया पोर्शन इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास, ये भी जो है आपको देखना चाहिए। तो ये इसमें भी आप मान के चलिए 5 से 7 क्वेश्चन आपको आएगा और यही क्वेश्चन, यही पोर्शन आपको रेस से आगे बढ़ाएगा। यही क्वेश्चन आपको रेस से आगे बढ़ाएगा। इसमें 2-3 भी करते हैं तो आप 80-85 के बीच में अब आपका लिंक हो जाता है। पॉलिटी, पॉलिटी आप बात करें, पॉलिटी बात करें तो मान के चलिए 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन। और पॉलिटी सबसे आसान पेपर है, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि 10 आया तो मिनिमम 7-8 आप सही कर सकते हैं और इससे स्कोर आपका 90-94 चल जाता है। अब इसके अलावा आपका 8वां सेक्शन जो है, 8वां सेक्शन जो है वो है बिहार स्पेशल। वो है आपका 8वां सेक्शन जो है वो है आपका बिहार स्पेशल। वो है आपका बिहार स्पेशल। कहने का मतलब बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास। अब आप देखें होंगे बीपीएससी मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको यह भी मालूम है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण कौन से जेल में गए थे, कौन से जेल में ले जाने के लिए कहा गया था। तो इतनी बारीकी से आपको बिहार स्पेशल करना है। बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था में अभी तक जो भी आप पढ़े हैं बच्चों, इसको दोबारा फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे, जीरो से फिर से रिवाइज करेंगे। आपको 100% बिहार स्पेशल में आना चाहिए। बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार का इतिहास, बिहार का अर्थव्यवस्था, बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार का सामाजिक और आर्थिक परियोजना जो चल रहे हैं सरकार की तरफ से 100%। साथ निश्चय बिहार एग्रीकल्चर रोड मैप कितने आप विस्तारित रूप से किए हैं मेंस में, और जो भी आप मेंस में पढ़े हैं ये नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। इसीलिए बच्चों मेंस पे शुरू से जो भी रणनीति बनता है, बार बार आप लोग कहते हैं मेंस पे कंसंट्रेट कीजिए। यदि मेंस में, यदि आप देखिए, आप बिहार इतिहास की बात करें, मेंस में आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, कितने डिटेल में आप किए हैं। कौन कौन उस समय स्थानीय लीडर थे, सारा कुछ डिटेल में किया। हालांकि इसको फिर से करा देंगे, लेकिन बिहार स्पेशल में आपका 25 से 30 क्वेश्चन आता है और बिहार स्पेशल आप मास्टरी कर लिए, और जो होना चाहिए तो आप ऐसे ही 120-125 क्वेश्चन के आप पार हो जाएंगे। इसके अलावा यह 8 सेक्शन है, लेकिन जो 9 सेक्शन है, जो 9वां सेक्शन है आपको हम बता रहे हैं, वो है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स जो है बहुत अस्थिर है, कभी कभी मेंसुरेशन आ जाएगा तो कभी कभी लोगैरिथम आ जाएगा, कभी कभी इंटीग्रेशन आ जाएगा तो कभी कभी डिफरेंशिएशन आ जाएगा। यदि ये मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 10 में से 7 क्वेश्चन बना लेंगे। यदि मैथ्स और रीजनिंग के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो 10 में से 7 बना लेंगे। और यदि ये मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं और बिना पढ़े भी आप 10 में से 3 सही कर लेंगे, बिना पढ़े। तरीका बताते हैं, आप चुपचाप बी या सी कोई भी ऑप्शन आप कर दीजिए, 10 क्वेश्चन आराम से एक ही ऑप्शन सब में रख दीजिए, 2-3 तो प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार आपका सही हो जाएगा।
तो मैथ्स और रीजनिंग भी आपका ये है। अब देखिए, करंट अफेयर्स में बीपीएससी लेवल में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है स्पोर्ट्स पे। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन भी आप लोग को मजबूत करना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों ओवरऑल एनालिसिस। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग कैसे पढ़ें। तो आप जो है 8 अलग अलग रजिस्टर बना लीजिए, जिसमें कि अलग अलग रहे, और क्लास नोट्स एक क्लास नोट्स बनाइए। अब हम क्लास नोट्स का मतलब क्या होता है? कुछ प्रिंटेड मटेरियल हम आपको देंगे बच्चों, कुछ लेक्चर होगा, कुछ टेस्ट प्रैक्टिस होगा, तीनों को मिला के उसको बोला जाता है क्लास नोट्स। यदि आपके पास पॉलिटी पे करंट हो, पॉलिटी पे जो लेक्चर हुआ है, पॉलिटी पे जो हम नोट्स दिए हैं, उसको मिला के एक आपके पास सेपरेट रजिस्टर होता, तो आप एक चीज को 10 बार आसानी से पढ़ सकते थे। एनीवे, नहीं हुआ कोई बात नहीं, 5 तारीख से ये चालू कीजिए कि अलग अलग रजिस्टर बनाइए। जो आपको लेक्चर में होगा वो लेक्चर आप लिखिए, जो आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाएगा वो लिखिए, और जो उस पर जो टेस्ट प्रैक्टिस होगा वो आप स्टेटमेंट उसमें लिख दीजिए। आपका नोट्स तैयार है। और हम लोग को 110 नंबर ही चाहिए। आप जो है 125 30 आराम से बना सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग छोड़ते भी हैं तो भी उसमें से 10 में से आपको 3 नंबर मिल जाएगा। और यदि मैथ्स रीजनिंग, यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है, साइंस के स्टूडेंट नहीं है, पढ़ते भी हैं, तो आपको 4 क्वेश्चन सही होगा 10 में से, नहीं पढ़ते हैं तो 3 नंबर सही होगा। अब बताइए क्या तरीका है। एक और फैक्ट जो है वो बताना चाहेंगे अब आपको, हालांकि ये हमको अंत में बोलना चाहिए कि अभी तक जो एनालिसिस बीपीएससी में जो एनालिसिस क्वेश्चन होता था, जो आपका जिसमें कि विश्लेषण की बात होती है, जैसे कि कारण, परिणाम, क्यों, है ना, ये देखेंगे। बीपीएससी का हम पैटर्न अभी तक देखें क्वेश्चन पेपर का, उसमें आपका ई ऑप्शन भी है। ई ऑप्शन बीपीएससी क्वेश्चन में मोर देन 1 ऑप्शन या नन ऑफ दीज, एक से ज्यादा विकल्प या इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। और हम देखे हैं अभी तक पैटर्न कि जहां पे विश्लेषण बोला गया है, यानी 1857 का कारण, भैया इसका तो बहुत कारण हो सकता है। तो परिणाम, कारण, विश्लेषण, कॉन्सेप्ट में हमेशा हम देखें अभी तक ये ई पैटर्न, ई ऑप्शन सही रहा है। एनीवे, ये तुक्का 66वां के लिए नहीं कीजिएगा। ये आपको एक तरीका बता रहे हैं जो परीक्षा नजदीक आएगा, जैसे आपको यूपीएससी में बताए थे, बीपीएससी में भी वैसे बताए। तो मेरे बच्चों, यदि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जो मेरे स्टूडेंट हैं, आप यदि यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप यदि बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 70-75 जो तथ्यात्मक फैक्चुअल क्वेश्चन वो बना लेंगे, लेकिन आप रेस से आगे हो जाएंगे यदि आप कॉन्सेप्ट जो है आप क्लियर करेंगे। और यही मेंस क्लासेस का फायदा है। एनीवे, हम लोग पीटी की बात कर रहे हैं। आप लोग 4 तारीख के परीक्षा से सफल होके आइए, है ना, सफलता पूर्वक बी सक्सेसफुल इन आईएसपीटी एग्जाम। 5 तारीख से आपका एक क्लास बीपीएससी पीटी पे चलेगा, जो नया रहेगा 0 से स्टार्ट करेंगे, और जो जो कमियां आपको गिनाए हैं उसको देख लीजिएगा। आप भी बताइएगा, कुछ स्टूडेंट मेरे हैं जिनको कोई खास पोर्शन वीक है, उनके लिए भी मेहनत की जाएगी। और
एक क्लास आपका बीपीएससी मेंस के लिए भी चलेगा। और जो बच्चे सिर्फ बीपीएससी पीटी के लिए फिलहाल कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो 4 तारीख तक ऐसे भी हम लोग का करंट अफेयर्स चल रहा है, आप करंट अफेयर्स में आ जाइए, उसको ऐसे भी बीपीएससी पीटी में वो काम आने वाला है। तो इसी रणनीति के साथ, इसी चर्चा के साथ बच्चों आज का डिस्कशन हम लोग खत्म करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ विशेस फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर हेल्थ